नमस्कार दोस्तों, मैं गंगाराम माइल आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल हंट माइल में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक बताने वाला हूं। तो चलिए, आज का अपना टॉपिक है एंग्लो इंडियन का मनोनयन हुआ खत्म। दोस्तों, अभी तक हम यही पढ़ते आए थे कि हमारे देश की लोकसभा में 545 सीटें हैं। इसमें से 543 के लिए प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते हैं और 2 सीटों पर चुनाव न होकर के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब हमारी संसद ने एक नया कानून बनाकर इस आरक्षण को खत्म कर दिया है। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एंग्लो इंडियन कौन थे। देखिए दोस्तों, यूरोपीय मूल का कोई भी एक पिता और भारतीय मूल की एक माता, उससे उत्पन्न होने वाली जो संतान होती है उनको एंग्लो इंडियन की श्रेणी में रखा जाता है। तो हमारे भारतीय संविधान में इस प्रकार की एक व्यवस्था की गई थी कि लोकसभा की 2 सीटों पर और जो विधानसभा है राज्यों में, उनमें भी अगर राज्यपाल चाहे तो एक व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है। लेकिन हमारी संसद ने एक नया कानून बना करके और इस एंग्लो इंडियन के आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। अब दोस्तों, आरक्षण शब्द जो आया है, अगर हम बात करते हैं कि हमारे संविधान में कितने तरीके के आरक्षण दिए गए हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। हमारे भारतीय संविधान में 3 तरह के आरक्षण की व्यवस्था की गई है। सबसे पहले अगर हम 1 नंबर आरक्षण की बात करें तो वह है शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण। शिक्षा के क्षेत्र में आरक्षण दिया गया है। अगर हम आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 15(4) में, 15(5) में और 15(6) में शिक्षा से संबंधित आरक्षण की व्यवस्था की गई है। दूसरे प्रकार का आरक्षण है सरकारी नौकरियों में आरक्षण, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है। उसमें आर्टिकल 16 में, 16(4) में और 16(6) में सरकारी नौकरियों में विशेष वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तीसरे प्रकार का आरक्षण है राजनीतिक आरक्षण। राजनीतिक आरक्षण क्या है? जब हमारा भारतीय संविधान बन के तैयार हुआ था और लागू हो गया था 26 जनवरी सन 1950 को, तो उस दिन ये राजनीतिक आरक्षण नहीं था। शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण था, सरकारी नौकरियों में आरक्षण था। लेकिन जब प्रथम संविधान संशोधन हुआ 1951 में, उस समय राजनीतिक आरक्षण को स्थान दिया गया था। अब हम बात करते हैं कि राजनीतिक आरक्षण किन किन आर्टिकल में दिया गया है। सबसे पहले अनुच्छेद 330 की बात करें तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। सीटों को रिजर्व रखा गया है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। तो ये था आर्टिकल 330 की बात। फिर अनुच्छेद 331 में ये कहा गया है कि आंग्ल भारतीयों के लिए लोकसभा में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। जो मैंने आपको अभी बताया है कि लोकसभा में 2 सीटों का मनोनयन किया जाता था आंग्ल भारतीयों के लिए, तो वो 2 सीटें के लिए इनको एक विशेष रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई थी। फिर आर्टिकल 332 की बात करें तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को विधानसभाओं में आरक्षण की व्यवस्था दी गई है। अनुच्छेद 333 की बात करें तो राज्य की विधानसभाओं में भी आंग्ल भारतीयों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यानी राज्यपाल को भी यह अधिकार दिया गया है कि किसी एक राज्य की विधानसभा में अगर वो चाहे तो आर्टिकल 333 के तहत एक आंग्ल भारतीय को मनोनीत कर सकता है। आगे अनुच्छेद 334 में कहा गया है कि ये जो सभी प्रकार का जो आरक्षण दिया गया है, चाहे अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, आंग्ल भारतीय हो, लोकसभा की बात करें या राज्य विधानसभा की बात करें, तो शुरुआत में 10 वर्षों के लिए आरक्षण दिया गया था।
यानी 26 जनवरी 1950 से लेकर के अगर हम बात करें 25 जनवरी 1960 को यह आरक्षण समाप्त हो जाना चाहिए था। लेकिन हमारी संसद ने प्रत्येक 10 वर्ष बाद इस आरक्षण को आगे से आगे बढ़ाते रहे। फिर 25 जनवरी 2020 को इस आरक्षण को 70 वर्ष पूरे हो गए थे और इसी दिन संसद ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को तो 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। यानी यूँ बात करें कि 25 जनवरी सन 2030 तक अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में आरक्षण यथावत रूप से रखा गया है। लेकिन इन आंग्ल भारतीयों के लिए इस दिन एक कानून बना करके और इनके आरक्षण पर रोक लगा दी गई है। बात करें 126वां संविधान संशोधन हुआ, संसद में विधेयक लाया गया और इस संशोधन विधेयक के द्वारा 25 जनवरी 2020 से आंग्ल भारतीयों का जो राजनीतिक आरक्षण था वो पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। यानी इस तारीख के बाद में अब कोई भी आंग्ल भारतीयों का मनोनयन नहीं होगा, ना तो लोकसभा में होगा और ना ही राज्य की विधानसभाओं में होगा। प्रभाव क्या रहेगा? यानी अब आप अपने को ये ध्यान रखना है कि अब लोकसभा की सिर्फ 543 सीटों पर ही प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होगा। अब मनोनयन का जो सिस्टम हम पढ़ते हुए आ रहे थे उसको अपने को अब भूल जाना है, क्योंकि मनोनयन अब नहीं होगा। और जो सदस्य मनोनयन जिनका हो चुका है उनका जैसे ही कार्यकाल समाप्त होगा बस उसके बाद में आगे से इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं की जाएगी। तो लोकसभा में भी मनोनयन नहीं होगा और जिन राज्यों की विधानसभाओं में जो राज्यपाल मनोनयन करते थे एक आंग्ल भारतीय का, उन पर भी अब रोक लगा दी गई है। अगर हम राज्यों की बात करें तो हमारे देश के 14 राज्यों में विधानसभाओं में राज्यपाल द्वारा किसी एक आंग्ल भारतीय का मनोनयन किया जाता था, तो अब वो मनोनयन नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।